वक्फ विरोधी प्रदर्शन करने चली थी सैयद उस्मा परवीन। बाबा की पुलिस ने भी सिखाया ऐसा सबक, भूलेंगी नहीं। घर पर भेजा 10 लाख का नोटिस, तो सुनिए क्या बोली। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल बहुमत के साथ पास भी करवा लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर मुहर भी लगा दी है। यानी वक्फ संशोधन बिल अब वक्फ कानून का रूप भी ले चुका है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और संसद में बनाया गया ये वक्फ संशोधन कानून पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बता रहा है कि चाहकर भी कोई वक्फ कानून का विरोध नहीं कर सकता, हर हाल में कानून मानना ही पड़ेगा। लेकिन लगता है ये छोटी सी बात यूपी की राजधानी लखनऊ की रहने वाली कांग्रेस नेता सैयद उस्मा परवीन को समझ में नहीं आ रही। इसलिए जैसे सीएए विरोध के नाम पर सड़क घेरकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसी तरह से अब वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही लखनऊ पुलिस को इस बात की भनक लगी, तुरंत उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और 10 लाख रुपए का नोटिस भी थमा दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस पर 10 लाख रुपए का नोटिस भेजने का आरोप लगा रही कांग्रेस नेता सैयद उस्मा परवीन ने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्फ बिल के खिलाफ बोलने पर पाबंदी, मुझे प्रशासन द्वारा नोटिस भेजी गई और जेल भेजने की धमकी दी गई। नोटिस में 10 लाख रुपए जुर्माना वसूलने की धमकी। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने वक्फ अमेंडमेंट बिल और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, मुझे नोटिस थमाया गया। वाह रे इंसाफ। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही कांग्रेस नेता उस्मा परवीन को जैसे ही पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस थमाया, वो इस कदर बौखला गई कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए पूछा कि लोकतंत्र में क्या इतना अधिकार नहीं है कि इंसान अपनी आवाज उठा सके? क्या हम अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते? क्या यहाँ राजशाही, तानाशाही चल रही है? जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और फोर्स हमारे घरों में भेजी गई, नोटिस दी गई। हमें किस बात की नोटिस दी आपने मुझे? क्या मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्या मैं आपको अपराधी नजर आती हूँ? क्या आपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना ये अपराध है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाना ये अपराध है? मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस महिला सुरक्षा की बात करती है वो बिल्कुल फेल है इस मामले में। और एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके घर पर नोटिस भेजी जा रही है, उसे परेशान किया जा रहा है। किस लिए? कि मैंने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई, मैंने उसका विरोध किया, मैंने अपना विरोध जताया, इसलिए आपने मुझे नोटिस भेजी। और अगर मैंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और आज भी मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, ये हमारे हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है और हम अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ेंगे। सीएए विरोध के नाम पर सड़क घेरने वाली कांग्रेस नेता उस्मा परवीन को लगा कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर भी वो एक बार फिर सड़क घेर सकती है। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया और चेतावनी भी दे दी कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर सड़क घेरना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है, ये बात सीएम योगी पहले ही समझा चुके हैं। दंगा ये सब
चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अफवाह फैलाई गई कि ये कानून मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा, लेकिन हकीकत ये है आज तक एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई है। उसी तरह से अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि ये कानून मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लेकर आई है, और इस तरह की अफवाह फैलाने का काम भी कुछ नेता और मुस्लिम संगठन के मौलाना ही कर रहे हैं। हालांकि आम मुसलमान इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से सीएए का विरोध करने के लिए उन्हें गलत जानकारी दी गई, उसी तरह से अब इस बिल के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन आम मुसलमान समझ गया है कि इस बिल से हमारा भले ही कोई फायदा ना हो, पर वक्फ की संपत्तियां शायद कब्जा मुक्त हो जाएं। शायद यही वजह है कि 3 अप्रैल को राज्यसभा से वक्फ बिल पास हुआ और 4 अप्रैल को जुमे की नमाज थी, लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों से बिल का विरोध करने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, और कई जगह तो खुद मुसलमान मिठाई बांटते हुए भी नजर आए। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार की पहुंच मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने लगी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वक्फ बिल के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है मान्यवर। अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं
कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी।